Assalamualaikum guys, my name is Muhammad Subhan and today our topic is modern periodic table and its salient features। तो guys जो modern periodic table है हमारे पास, ये periodic table की एक लेटेस्ट फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रुप्स में और पीरियड्स में अरेंज किया हुआ है। तो जो ग्रुप्स हैं और जो पीरियड्स हैं उनके अंदर हमने किस बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया है, कि क्या उनकी नेचर थी, क्या उनका केमिकल बिहेवियर है कि हमने उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया है। तो गाइस ये लेटेस्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से है कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो इस तरह की एक स्कीमेटिक डायग्राम हमारे सामने आती है, ठीक है। केमिस्ट्री के 9th क्लास के अंदर अगर हम बुक की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली पेज नंबर 48 पे उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को डिटेल से उसकी पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स के नेम दर्ज हैं, जिसकी वजह से उसको ऑब्ज़र्व करना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक सिंपलर डायग्राम हमने यहाँ पे अरेंज की है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी स्कीमेटिक डायग्राम कुछ इस तरीके से है गाइस। ये हमारे पास एक पूरा पीरियोडिक टेबल है जिसमें मैंने ये पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये हमारे पास जो सबसे फर्स्ट लाइन है दैट इज़ ग्रुप विच इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दैट इज़ फर्दर नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 एंड फर्दर मोर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स विच लीड्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। तो बच्चों अगर हम बात करें इस नंबरिंग को देखते हुए हमें ये पता चल जाता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं, 1 से लेकर 18 तक ग्रुप्स पाए जाते हैं। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रुप? तो बच्चों ग्रुप का मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर या केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जो ग्रुप का वर्ड है उसका मीनिंग ये है कि हमारे अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर जो टॉप टू बॉटम वर्टिकल लाइंस हैं एलिमेंट्स की, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 है ना, तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। जो टॉप टू बॉटम ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है दैट इज़ ग्रुप, and because it is first sequence of lines, so that will it is called group number 1. Secondly, if we talk about group number 2, so there are further more elements, ठीक है, which are present in vertical order, so this is called group number 2। तो गाइस ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इसी तरीके से ग्रुप नंबर 13, 14 से लेकर 18 तक जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो वर्टिकल ऑर्डर्स में पाए जाएंगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम ऑर्डर्स में पाए जाएंगे। लिहाजा पता में ये लगा कि ग्रुप्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं, जबकि कुछ हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में भी गाइस पाए जाते हैं। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स में पाए जाते हैं एलिमेंट्स उनको हम पीरियड्स कह देते हैं। तो उसकी सारी एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाती हैं। वन ऑफ दोज आई मेंशन्ड देयर, फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 3, तो देयर इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। तो गाइस दीज आर द प्रूफ ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल मैनर्स। तो हॉरिजॉन्टल मैनर्स में जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम सिंपली पीरियड्स कह देंगे, और जो वर्टिकल लाइंस में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम ग्रुप्स कह देते हैं। तो गाइस पीरियोडिक टेबल के अंदर हम एलिमेंट्स को ज़्यादातर 2 लिहाज से डील करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में पाया जाता है। तो ग्रुप और पीरियड जो है, ग्रुप्स और पीरियड्स के जो नंबर्स हैं वो असल में हमारे पास पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट्स की लोकेशन को हमें बताते हैं, ठीक है, लोकेशन को डिटरमिन करवाते हैं। अब पता लग गया कि लोकेशन को मेजर करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर चाहिए होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो खैर मोस्ट एक्यूरेट है, लेकिन ग्रुप और पीरियड जो है वो तो स्पेसिफाई है। अब उसके बाद हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी आ जाती है ब्लॉक्स की। तो गाइस ब्लॉक्स की बिना पर भी हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। तो देयर आर 4 ब्लॉक्स प्रेजेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नंबर 1 इज S ब्लॉक एलिमेंट्स, नंबर 2 इज P ब्लॉक, नंबर 3 इज D ब्लॉक एंड नंबर 4 इज F ब्लॉक एलिमेंट। सो S, P, D, F, ठीक है। अब क्या ऐसी रीज़न है कि हमने पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ब्लॉक में कैटेगराइज किए? तो गाइस ग्रुप के अंदर हमेशा वर्टिकल लाइंस थी, पीरियड्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। अब जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं उनके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स दोनों लाइंस भी आ सकती हैं। मतलब ब्लॉक्स के अंदर गाइस हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो बेसिस है वो एटॉमिक नंबर नहीं है, उनकी बेसिस जो हैं वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उनकी जो बेसिस हैं वो हमारे पास सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो उसकी तरफ हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल से। उससे पहले कुछ बेसिक एलिमेंट्स
इसका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सेकंड बॉक्स में गाइस मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो पीरियड नंबर 1 है हमारे पास गाइस, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये एक चार्ट छोटा सा है जो बच्चे अगर इसको मेमोराइज़ कर लें तो पूरी पीरियोडिक टेबल की एक स्कीम समझ आ जाती है। लेट्स सी कैसे, हैव अ लुक ऑन देम कि पीरियड नंबर 1, ये पीरियड नंबर 1 है। देखें ये जो मैंने लाइन्स 1 2 3 4 लिखी हैं, दैट रिप्रेजेंट्स पीरियड्स, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे 1 2 3 4 आ रही हैं, दीज आर ग्रुप्स। अब यहाँ पे ये बॉक्स हमें ये डिनोट कर रहा है कि जो पीरियड नंबर 1 है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो कैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, ये है पीरियड नंबर 1 गाइस, ठीक है। तो पीरियड जो है वो चूंकि गाइस हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हमें हॉरिजॉन्टली जाना है। तो ये हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है गाइस, ठीक है। तो अगर हम पीरियड नंबर 1 की बात करें गाइस तो हमारे पास एक ये एलिमेंट आ जाता है और हमारे पास एक ये वाला एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 2 एलिमेंट्स बन जाते हैं, लिहाजा पीरियड नंबर 1 के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब चूंकि ये पीरियड काफ़ी छोटा है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, लिहाजा इट इज़ कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड, ठीक है गाइस। सेकेंडली अगर हम देखें पीरियड नंबर 2 एंड 3, तो पीरियड नंबर 2 एंड 3 में ये वाला आ जाता है और ये वाला आ जाता है। तो इसमें भी अगर हम देखें गाइस तो सबसे पहले सेकंड पीरियड के अंदर Li लिथियम है, इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई ना कोई एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे भी अगर कोई ना कोई एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो इसका मतलब जो पीरियड नंबर 2 एंड 3 है वो पीरियड नंबर 1 से ज़्यादा है, पीरियड नंबर 1 से बड़ा है। लिहाजा पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो पीरियड नंबर 2 ये वाला और पीरियड नंबर 3 ये वाला, इन दोनों में जो हैं वो 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये थोड़ा सा बड़ा पीरियड है, इसको हम कह देते हैं नॉर्मल पीरियड। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब आ जाता है 4 एंड 5। तो गाइस 4 एंड 5 जो पीरियड है इसके अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्रॉम टॉप लेफ़्ट टू टॉप राइट अगर आप जाएं तो आपको पीरियड नंबर 4 एंड 5 के अंदर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 18 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो 18 एलिमेंट्स आर मोर देन इनफ, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस 6 एंड 7 पीरियड की, तो 6 एंड 7 पीरियड की ख़ास बात ये है कि जो इसमें जो 7वां पीरियड है ना गाइस वो अनडिस्कवर्ड है। तो जो 6 पीरियड है उसके अंदर तकरीबन 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम को देखें तो हमें नहीं ऐसा लगता कि पीरियड नंबर 6 के अंदर इतने ज़्यादा एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं। तो 32 एलिमेंट्स हमने सीक्वेंस में अरेंज नहीं किए हुए गाइस, इसमें तकरीबन 18 एलिमेंट्स समा सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं? तो गाइस 18 यहाँ पे आ जाते हैं और जो बाकी एलिमेंट्स बन जाते हैं वो इन लेंथेनाइड और एक्टानाइड सीरीज़ के अंदर अरेंज किए हुए हैं, ठीक है गाइस। क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम एक ही पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स को अरेंज करते तो स्पेस प्रॉब्लम आ जाता, पीरियोडिक टेबल की जो डायग्राम है वो मज़ीद ख़राब हो जाती। तो याद आपने इतना रखना है कि पीरियड नंबर 6 जो है उसके अंदर तकरीबन 32 एलिमेंट्स हैं और जो पीरियड नंबर 7 है उसके अंदर 23 एलिमेंट्स हैं। 23 एलिमेंट्स का मतलब ये है, साथ उसने स्टार लगाया हुआ है। ये जो स्टार का मतलब है ना गाइस, इसका मतलब है कि ये भी इनकम्प्लीट है। जो अभी मज़ीद एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर हो सकते हैं, अगर वो डिस्कवर होते हैं तो उनको हम कहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करेंगे? पीरियड नंबर 7 के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने छोटा सा स्टार लगाया हुआ है। तो बात अपनी कंक्लूड करते हैं कि पीरियड नंबर 6 के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 7 के अंदर 23 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों पीरियड्स जो हैं कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है गाइस। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट पीरियड इज़ ओनली शॉर्ट पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इज़ कॉल्ड नॉर्मल पीरियड, fourth and fifth period is called first period is called short period, second and third is called normal period, fourth and fifth is called long period, and 6 and 7 is called very long period, ठीक है गाइस। तो ये हमें पता लगा कि पीरियड्स भी जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात कर देते हैं गाइस ग्रुप की बिना पर, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप्स की बिना पर बात करें गाइस, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप गाइस हमारे पास ये वाला है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। तो
तो हमें ये पता लगा कि जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है अप्रोक्सीमेटली, इस फैमिली को हम क्या कह देते हैं, अल्किली फैमिली कह देते हैं, ठीक है। इनमें ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल हैं, मां सिवाय हाइड्रोजन के, ठीक है गाइस, क्योंकि ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड ग्रुप है, उसके अंदर भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, फिर हमारे पास 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स तक आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं गाइस, तो ग्रुप्स में हमने साइंटिस्ट ने ज़्यादा एफर्ट ये की हुई है कि जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर हम अरेंज करते हैं वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। कैसे? लेट्स सी, ये हमारे पास लिथियम है, तो लिथियम क्या है, एक सॉलिड है, एक मेटल है, उसके नीचे उसी ग्रुप मेंबर के नीचे हमने सोडियम को रखा है, तो सोडियम भी एक मेटल है, फिर पोटाशियम भी एक मेटल है, रुबिडियम भी एक मेटल है, ठीक है। इसी तरीके से हम अगले ग्रुप की तरफ चले जाएँ गाइस, तो इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप नंबर 1 जो थे वो अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप नंबर 2 जो हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। तो दोनों ही मेटल्स हैं, थोड़ा सा इनमें रिएक्टिविटी का डिफरेंस है, ठीक है। जो अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1 वाले ये थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जबकि जो ग्रुप 2 वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये हैं तो रिएक्टिव, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1 दे आर लेस रिएक्टिव। एनीवेज, तो पता हमें ये लगा कि ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिकल रखते हैं, सिमिलर रखते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ एक्सेप्शनल केसेस इनमें आ जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रेयर आ जाते हैं। अब हम फर्दर इनको इलेबोरेट करते हैं, ग्रुप्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो गाइस, अगर हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 है, ठीक है। यानी कि ग्रुप 1 के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 होता है। ग्रुप नंबर 2 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, ग्रुप नंबर 13 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, ग्रुप नंबर 18 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। तो गाइस, थ्योरेटिकली ये बात तो बड़ी आसान है, लेकिन बच्चों को क्लास के अंदर ये प्रूफ करके दिखाया जाता है, तो आप भी इसको प्रूफ करके देखें। आप हमेशा किसी भी आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ड्रा करके पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी आप एलिमेंट को पिक करें, लेट्स सपोज आप पोटाशियम को पिक करते हैं, आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं और इसके वैलेंस शेल को देखें। अगर आप देखें कि जो पोटाशियम है वो किस ग्रुप और पीरियड से बिलोंग कर रहा है, लेट्स सी आपको एक ऐसा एलिमेंट उठा देते हो जो कि पीरियड नंबर 13 का मेंबर है, तो अगर ये पीरियड नंबर 13 का मेंबर है तो ये टेबल आपको ये बताता है कि इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 हैं। तो आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर वाकई डेफिनेटली 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल आपने वेरिफिकेशन इसकी करनी है। इसी तरीके से गाइस, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, लिहाजा उसको हम कह देते हैं अल्कली मेटल्स, मतलब ये वाली फैमिली अल्कली मेटल्स, ये वाली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर आप इस साइड पे आ जाएं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ, ये भी सारे के सारे ग्रुप्स हैं, इनके अंदर भी डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जो हमारे पास ग्रुप नंबर 13 है गाइस, ये हमारे पास है बोरॉन फैमिली, क्योंकि ये बोरॉन से स्टार्ट होता है। इसका जो वेरी फर्स्ट मेंबर है दैट इज़ बी, बोरॉन, ठीक है, नॉन मेटल है एक। उसके बाद हमारे पास अगला जो ग्रुप है वो कार्बन फैमिली कहलाता है, चूँकि ये कार्बन इसका जो वेरी फर्स्ट मेंबर है, एलिमेंट है, वो कार्बन है, ये भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला ग्रुप आ जाता है वो नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है, क्योंकि ये इसका जो वेरी फर्स्ट मेंबर है वो नाइट्रोजन है। देन हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो हेलोजन फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं तकरीबन फ्लोरीन से, ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो से। और उसके बाद हमारे पास फिर नोबल गैसेस वाली फैमिली आ जाती है, ठीक है, जिसका वेरी फर्स्ट मेंबर हीलियम है, ठीक है जी। तो गाइज़, ये एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल की स्कीमेटिक डायग्राम है, जिसको देखकर आप तकरीबन मैक्सिमम चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा एलिमेंट क्या है, कैसा है, किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका मैस नंबर क्या है, उसकी नेचर क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, ठीक है, उसका ब्लॉक नंबर कौन सा है। तो ये चीज़ें तभी आपको आएंगी जब आप इन पीरियोडिक टेबल्स की बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम आते हैं अपने कुछ नेसेसरी टॉपिक्स की तरफ, जो कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं गाइस। तो हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट पे है ग्रुप्स। तो अब ग्रुप्स को हमने डिफ़ाइन किस तरह से करना है, ठीक है। थ्योरेटिकली तो हमने इसको समझ लिया है, अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, ग्रुप्स हैं क्या। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे ग्रुप्स की डेफिनेशन के अंदर, द वर्टिकल columns in a
modern periodic table are called groups। अब इनकी एग्जाम्पल देना भी आपके लिए ज़रूरी है, तो एग्जाम्पल में आप कोई भी बता सकते हो, सच एज ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 18। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए पीरियड्स की तरफ। तो यहाँ पे वर्टिकल था, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल कर दें। द हॉरिजॉन्टल columns of elements in modern periodic table is called periods। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास उफ़क़ी लाइंस हैं। आगे आ जाए ब्लॉक्स की डेफिनेशन। तो ब्लॉक्स की डेफिनेशन थोड़ी सी गाइस आप लोग के लिए ट्रिकी हो सकती है, तो आपने इसको इस तरह से कह देना है, ऑन द बेसिस ऑफ completion of subshell elements of similar subshell electronic configuration on the basis of completion of subshell elements of similar subshell electronic configuration are arranged in या are referred as blocks। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल में गाइस आप लोग बता सकते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर P ब्लॉक एलिमेंट्स। लें गाइस, तो ये हमारे पास तीन बेसिक टर्म्स थी जिनमें हमने ग्रुप्स को देखा, पीरियड्स को देखा और ब्लॉक्स को देखा विद एग्जांपल। तो ग्रुप्स क्या हैं गाइस? द वर्टिकल कॉलम्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल लाइंस हैं, कॉलम्स की, इनको हम ग्रुप्स कह देते हैं। आगे से इनकी एग्जांपल में सच एज ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 18। आप कोई भी ग्रुप की एग्जांपल दे सकते हो, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 18। सेकंड इसकी बेसिक टर्म है पीरियड्स क्या हैं? द हॉरिजॉन्टल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स। जो हमारे पास उफ़क़ी कितारें हैं एलिमेंट्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको हम पीरियड्स कह देते हैं। तो इनकी एग्जांपल में हम डिस्कस कर सकते हैं, पीरियड नंबर 1 कर सकते हैं, पीरियड नंबर 2 कर सकते हैं, पीरियड नंबर 3, 1 से 7 तक आप कोई भी पीरियड जो है इसकी एग्जांपल में लिख सकते हो। आगे हैं ब्लॉक्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सब शेल्स एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर अरेंज या रेफर्ड एज ब्लॉक्स। ठीक है, अब ये बात गाइस थोड़ी सी सुनने वाली है कि ब्लॉक्स के अंदर हमने एलिमेंट्स को किस वजह से अरेंज किया है। तो गाइस जो जैसे लेट्स सपोज हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो हर मेंबर है उसका जो सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सेम है। मिसाल के तौर पर उनका जो हमारे पास आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल के अंदर पाया जाएगा। हमारे पास अगर ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पाए जाने वाला हर एलिमेंट, हर मेंबर, उसका जो वैलेंस शेल है वो हमेशा एस सब शेल में पाया जाएगा। सेम इज़ द केस विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पाए जाने वाला कोई भी एलिमेंट जो है उसका वैलेंस शेल पी सब शेल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। एंड सेम इज़ द केस विद एफ ब्लॉक। ठीक है गाइस, तो इंशाल्लाह इस चीज़ की जो डिस्कशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले टॉपिक में हम ज़्यादा प्रोमिनेंटली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जस्ट ग्रुप्स को बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सब शेल्स एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर सब शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर अरेंज या रेफर्ड एज ब्लॉक्स। ठीक है, आगे से उसको फर्दर बता दीजिएगा कि देर आर 4 नंबर ऑफ ब्लॉक्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये गाइस इसकी कुछ बेसिक टर्म्स थी। अब इसी क्वेश्चन के साथ हमारे पास उसने सेलिएंट फीचर्स डिस्कस किए हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
अच्छा गाइस, तो सबसे पहले सेलिएंट फीचर से मुराद ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी अहम खसूसियात बयान करें, उसके एट्रीब्यूट्स बयान करें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करें। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, फिर आप फर्दर इसमें बताएं, horizontal lines are called periods। थर्ड बताएं आप उसको, vertical lines are called groups। फिर आप इनके एग्जैक्ट फिगर्स बता दें, there are 7 periods in modern periodic table। फिर आप ग्रुप्स के एग्जैक्ट फिगर बताएं, there are 18 groups present in मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर आप बता दें फर्दर, देयर आर 4 ब्लॉक्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Elements in same group have similar properties ठीक है, आप इसकी एग्जांपल लिखें, such as elements of group 13 and group 18। ठीक है, फिर आप फर्दर बताएं, elements of same period have different chemical properties। ठीक है गाइस, अब ये बात समझ लें कि जो हमारे पास ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक ही ग्रुप के हैं, तो ये सबके सब मेटल्स हैं, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेम पीरियड की, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये एक सेम पीरियड के मेंबर हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों नहीं है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इस वजह से नहीं है कि बेशक पीरियड तो सेम चल रहा है, लेकिन ग्रुप जो है एक पीरियड के अंदर 18 दफ़ा चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो सोडियम है, ये पीरियड नंबर 3 का अगर मेंबर है, लेकिन इसका ग्रुप नंबर 1 है। ठीक है, इसी तरीके से जो मैग्नीशियम है, वो बेशक पीरियड नंबर 3 का ही मेंबर है, लेकिन ग्रुप बदल गया, ग्रुप सेकंड आ गया। इसी तरीके से हमारे पास ग्रुप 13 में आ जाएं तो एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम अगेन पीरियड नंबर 3 का ही मेंबर है, लेकिन ग्रुप फिर से बदल जाता है, इसका ग्रुप नंबर 13 आ जाता है। सिलिकॉन जो है वो पीरियड नंबर 3 का ही मेंबर है, लेकिन अगेन ग्रुप चेंज हो जाता है, ग्रुप नंबर 14 आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो आप ऑब्ज़र्व करें खुद से कि पीरियड नंबर 3 के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेटल्स से स्टार्ट होके नॉन मेटल्स तक जाते हैं, और फिर जाते जाते हैलोजेंस तक जाते हैं, और फिर नोबल गैसेस तक, जो कि बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं गाइस। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला जो टॉपिक है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से मैंने इसको जो है लास्ट पे रखा था कि आप लोग को एक जो है ना लेंथी लेक्चर इसका मैं प्रोवाइड करूं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है कि व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट डाउन इट्स सेलिएंट फीचर्स। तो आपने ये 3 जो डायग्राम्स हैं, जो बॉक्सेस हैं, इनको आपने याद रखना है, बुक से भी इसकी हेल्प लेनी है। बाकी सेलिएंट फीचर्स के मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक में मेंशन है, 1 से 2 दफ़ा आप पढ़ते हैं आपको याद हो जाता है। लेकिन इसकी जो असल अंडरस्टैंडिंग है वो इन डायग्राम से आएगी, तो लेक्चर से भी हेल्प
हेल्प लें और आगे से आप बुक से भी हेल्प लें। तो गाइज़ इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड अगर कोई भी बात समझ ना आई हो तो कमेंट्स कीजिएगा, हमें बताएं तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।